Hello, dear children, how are you? Today we are starting chapter 4 in the Kingdom of Fools, written by A.K. Ramanujam in your book Moments. बच्चों जो सप्लीमेंट्री रीडर है हमारी मोमेंट्स, उसका 4th चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे. अ वेरी हिलेरियस, अ वेरी फनी चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स बाय A.K. Ramanujan. This presentation is made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Bahadurgarh. Students, look at the picture. This is the writer A.K. Ramanujan, and as you can find out from the name, he is an Indian writer writing in English. In the Kingdom of Fools, first of all, let us discuss about the title. In the kingdom means साम्राज्य, fools means idiots, stupids, या तुम हिंदी में कहो तो मूर्ख. तो आज हम, या मैं कहूँ आज मैं तुम्हें लेके चलती हूँ साम्राज्य में मूर्खों के. तो तुम नाम से ही समझ पा रहे हो कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है. सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग है, अम्यूजिंग है. तो ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहें और कहानी को अच्छे से सुने. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in the story? What happens to them? तो बच्चों ऐसा माना जाता है कि जो मूर्ख लोग हैं बहुत ही खतरनाक होते हैं. इतने खतरनाक कि वो केवल वाइज लोगों के, बुद्धिमान लोगों के, इंटेलिजेंट लोगों के काबू में ही आ सकते हैं. इस स्टोरी में फूल्स कौन है, स्टूपिड कौन है, इडियट कौन है, मूर्ख कौन है और उनके साथ क्या होता है, चलिए फाइंड आउट करते हैं स्टोरी को पढ़ के. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. बच्चों, मूर्खों के साम्राज्य में दोनों ही राजा और उसका मिनिस्टर यानी कि मंत्री दोनों ही मूर्ख थे, दोनों ही इडियट्स थे. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. वो चाहते थे कि वो अपने राज्य में कुछ अलग करें और राजाओं की तरह वो नहीं करना चाहते थे. तो उन्होंने उल्टा कर दिया, सबसे उल्टा. क्या कि दिन तो बना दिया रात और रात बना दी दिन. ठीक है, बिल्कुल उल्टा कर दिया. तो सुबह बन गई है हमारी रात और रात बन गई है सुबह. दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट till their fields and run their businesses only after dark and go to bed as soon as the sun came up. तो उन्होंने बच्चों रूल बना दिया एक, क्या कि सारे लोग रात को जागेंगे, अपने खेतों में काम करेंगे, अपने बिजनेस को संभालेंगे केवल अंधेरा होने के बाद, और जैसे ही सूर्य आ जाएगा आकाश के अंदर वैसे ही वो सोने जा सकते हैं. यानी कि उल्टा हो जाएगा, दिन में वो सोएंगे और रात को वो काम करेंगे. The people did as they were told for the fear of death. The king and the minister were delighted at the success of their project. तो बच्चों, किंग और मंत्री का जो प्रोजेक्ट था दिन को रात में बदलने का और रात को दिन में बदलने का, सक्सेसफुल हो गया. क्यों? लोग डर के मारे, क्योंकि फियर ऑफ डेथ था उन्हें किंग पकड़कर मृत्यु के घाट उतार देता अगर वो राज्य के कानून को नहीं मानते. ठीक है, तो इसलिए डर से, मृत्यु के भय से लोगों ने वही करना शुरू कर दिया, दिन में रात का काम और रात में दिन का काम. और किंग और मिनिस्टर बहुत डिलाइटेड थे. डिलाइटेड मीन्स हैप्पी, बहुत खुश थे. वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी. एक बार की बात है, एक गुरु यानी कि एक तपस्वी, साधु तुम कह सकते हो, और उसका डिसाइपल मीन्स शिष्य वहाँ पर उस सिटी के अंदर आए. इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, बट देयर वॉज नो वन अबाउट. एवरीवन वॉज अस्लीप, नोट अ माउस टायरिंग. तो बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सिटी थी, बहुत सुंदर सिटी थी वो, और वहाँ पर दिन का उजाला था, पूरा दिन निकला हुआ था, सूरज चमक रहा था, बट नो वन वॉज देयर. वहाँ पर कोई दिखाई ही नहीं दिया उन्हें. सब लोग सो रहे थे. इवन एक चूहा भी, माउस भी सटायर नहीं कर रहा था, मूव नहीं कर रहा था, हिल नहीं रहा था, बिल्कुल शांति थी. इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे. बल्कि लोगों ने अपने जानवरों को भी दिन में सुनाने की प्रैक्टिस करा दी थी. जानवर भी दिन में सो रहे थे और रात को वो जागेंगे. द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम एंड वॉन्डर्ड अराउंड टाउन टिल इवनिंग. जो टू स्ट्रेंजर्स थे यानी कि गुरु और उसका डिसाइपल, वो अमेज थे, आश्चर्यचकित थे, सरप्राइज थे कि ये हो क्या रहा है. और शाम तक वो वहाँ पर वॉन्डर मीन्स मूव करते रहे, घूमते रहे. व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस. और अचानक शाम होने के बाद यानी कि सूरज के ढलने के बाद सब एकदम से वो नगर चमक उठा. सारे लोग अपने रात का बिजनेस करने लगे, यानी कि अपने काम धंधे पर चले गए. तो देखा तुमने बच्चों, किंगडम ऑफ फूल्स में सब कुछ उल्टा है. देखिए बच्चों, दिस इज गुरु एंड हिज डिसाइपल, जिनके चारों ओर ये कहानी हमारी घूमेगी.
द टू मैन वर हंग्री, उन दोनों को, गुरु और डिसाइपल को, बहुत भूख लगी हुई थी. नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरीज. टू देयर astonishment they found that everything cost the same, a single dudu, whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas. तो बच्चों दोनों बहुत भूखे थे, अब दुकानें खुल चुकी थी, तो उन्होंने सोचा कि कुछ ग्रॉसरीज, किराने का सामान कुछ ले लिया जाए, खाने पीने का, चावल दाल ये कुछ लिया जाए. टू देयर astonishment मीन्स अमेजमेंट, आश्चर्य या सरप्राइज भी कह सकते हो तुम. इतने सरप्राइज हुए वो जानकर कि हर किसी वस्तु की कीमत थी एक सिंगल डुडू. ठीक है, हर कुछ मिलता था एक सिंगल डुडू के अंदर, चाहे वो सस्ती चीज़ हो चाहे महंगी चीज़ हो, एक ही दाम देना है आपको, एक डुडू. वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस, चाहे वो चावल खरीद लें या फिर एक दर्जन केले खरीद लें, इट कॉस्ट अ डुडू, तो उनको एक डुडू ही देना था और कुछ भी नहीं देना था. द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, अरे गुरु डिसाइपल तो बहुत खुश हो गए, सब कुछ सस्ता है यहाँ तो, चावल का भी वही दाम, काजू का भी वही दाम, तो सारे खुश हो जाएंगे, सस्ता मिल रहा है तो सब कुछ. दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं था. दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी, जितना भोजन उन्हें चाहिए था केवल 1 रुपये में वो खरीद सकते थे, सब कुछ सस्ता था. बच्चों ये डुडू जो आया है यहाँ पर एक करेंसी है, ठीक है, जैसे अपने रुपया, ये इंडियन ही स्टोरी है, और रुपया की और भी कोई शॉर्ट फॉर्म लगा लो तुम, डुडू होती होगी, अब तो नहीं चलते, ये पिछले ज़माने में चलते होंगे. When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools. It wouldn't be a good idea for them to stay there. अब गुरु तो बच्चों वाइस था, बुद्धिमान था, उसने दिमाग लगा के सोच लिया कि ये तो किंगडम ऑफ फूल्स है, मूर्खों का साम्राज्य है, यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उन्हें यहाँ से चल देना चाहिए. उसने कहा, दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट अस गो. ही सेड टू हिज डिसाइपल, कि चलो यहाँ से चलते हैं शिष्य, ये जगह रहने लायक नहीं है. बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, एवरीथिंग वॉज चीप हियर. लेकिन जो शिष्य था वो तो इस जगह को छोड़ के जाना ही नहीं चाहता था, सब कुछ कितना चीप था, सस्ता मिल रहा था सब कुछ. ऑल ही वॉन्टेड अ गुड चीप फूड, उसे चाहिए क्या था, खाने का बड़ा शौकीन था बच्चों वो, सस्ता भोजन, अच्छा भोजन उसे मिल रहा है, उसे और कुछ नहीं चाहिए था. द गुरु सेड, दे आर ऑल फूल्स, दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट. और गुरु ने समझाने का प्रयास किया उस डिसाइपल को, ये सारे मूर्ख हैं, ये पता नहीं कितना लंबा चलेगा, तुम कुछ नहीं कह सकते तुम्हारे साथ आगे क्या होगा, तो चलो मेरे साथ, यहाँ से चलते हैं. बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन डिसाइपल ने गुरु के वाइज शब्दों को, इंटेलिजेंट शब्दों को, बुद्धिमानी की बातों को नहीं सुना. ही वॉन्टेड टू स्टे. द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, डू वट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट. तो बच्चों बहुत समझाने का प्रयास किया गुरु ने अपने चेले को, अपने शिष्य को, लेकिन फाइनली वो चेला तो माना नहीं, शिष्य ने बात नहीं मानी गुरु की, और गुरु ने कहा ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, और ये कहकर वो चले गए. द डिसाइपल स्टेड ऑन, एट हिज फिल एवरी डे, बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट एंड ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल. तो बच्चों डिसाइपल तो वही रहा, खूब पेट भर के खाता था वो, बनानाज केले, घी देशी घी खाता था, राइस चावल खाता था, व्हीट गेहूँ खाता था, और वो खा खा के इतना मोटा हो गया, इतना फैट हो गया, जैसे कि स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल. स्ट्रीट साइड मीन्स गली में घूमने वाला, तुम कह सकते हो स्ट्रे, STRAY, आवारा. सैक्रेड मीन्स पवित्र, होली, HOLY, और बुल मीन्स सांड. जैसे कि पवित्र सांड गलियों में घूमते रहते हैं ना, हम भी उनको खाना डालते हैं, रोटी डालते हैं, वैसा मोटा ताज़ा सांड बन गया वो खा खा के. अब देखो बच्चों, ये ग्रोसरी का सामान सब कुछ 1 डुडू में मिलता था. और बच्चों देखो ये है, एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, द सिंगल डुडू, एक डुडू में सब कुछ ही मिल जाया करता, चाहे कुछ भी लेना हो. एंड डिसाइपल ग्रो फैट लाइक अ बुल, और डिसाइपल खा खा के इतना मोटा हो गया जैसे कि एक सांड. चलिए आगे चलते हैं. वन ब्राइट डे अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस. एक बार की बात है, उस मूर्खों के साम्राज्य में क्या हुआ बच्चों, अ थीफ, थीफ कौन होता है, चोर. ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, ब्रोक इनटू मीन्स एंटर कर गया, घुस गया, एक रिच मर्चेंट, एक अमीर व्यापारी के घर के अंदर. ही हैड मेड अ होल इन द वॉल एंड स्नीक्ड इन, उसने दीवार में एक होल किया, एक छेद किया, एंड स्नीक्ड इन, वॉल क्या होती है बच्चों, दीवार. स्नीक्ड इन मीन्स एंटर साइलेंटली, चुपचाप उसके अंदर घुस गया. एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, द वॉल ऑफ द हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट. और जैसे ही बच्चों वो अपने लूट के सामान को, देखो बहुत अच्छा वर्ड आया अपने पास, लूट, LOOT. बच्चों ये इंग्लिश में भी लूट होता है, लूट एक वर्ब है, लूटना वही जो हिंदी में लूट होता है, ठीक है, तो इंग्लिश का वर्ड बन चुका है ये हिंदी वाला वर्ड LOOT. लूट मीन्स वही जो हिंदी में होता है लूटना.
तो जैसे ही वो अपने लूटे हुए सामान को लेकर जा रहा था, जो वॉल ऑफ द हाउस थी, पुराना घर था बच्चों, वो उसकी वॉल जो थी, उसकी दीवार जो थी कोलैप्स्ड, ढह गई, उसके सर पर गिर गई और वो चोर तुरंत उसी स्पॉट पर, उसी जगह पर मर गया। His brother ran to the king and complained. अब उसका जो भाई था ना, चोर का भाई, वो राजा के पास भागा गया और उसने राजा से कंप्लेंट की, शिकायत की। क्या की? Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good, strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. अब बच्चों, वो जो भाई था, चोर का भाई था, वो राजा के पास गया, बोला, हे महाराज, मेरी बात सुनो, मेरा भाई अपना प्राचीन ट्रेड होता है बच्चों, व्यापार, जो काम धंधा वो कर रहा है, तो प्राचीन काम को कर रहा था, जो उसके दादा परदादा भी करते आए थे। क्या था वो प्राचीन काम? चोरी करना। ठीक है, तो बच्चों वो प्राचीन अपने काम धंधे पर गया हुआ था, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया, और इसके लिए उस घर का मालिक यानी कि मर्चेंट, वो व्यापारी, ब्लेम पर है, उसकी गलती है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, उसे एक बढ़िया मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी, लेकिन उसने तो बेकार से दीवार बना रखी थी जो गिर गई मेरे भाई के ऊपर और मर गया। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर। रॉन्ग डूअर मीन्स वन हु डज रॉन्ग, जो गलत काम करे, मीन्स अपराधी। आपको उस अपराधी यानी कि मर्चेंट को पकड़ना चाहिए। एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, और जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, उस चोर की फैमिली के साथ जो अन्याय हुआ है उसको कंपनसेट करना चाहिए, मीन्स उसकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। द किंग सेड, जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस। अब जो मूर्खों के साम्राज्य के राजा थे, तुम सोच सकते हो वो कैसे होंगे, सबसे बड़े मूर्ख, तो उन्होंने कहा जस्टिस विल बी डन, न्याय किया जाएगा सबके साथ, डोंट वरी, बिल्कुल भी चिंता मत करो। एंड ही समन मीन्स कॉल्ड, बुलाया, ऑनर ऑफ द हाउस यानी कि उस मर्चेंट को, उस घर के स्वामी को जो कि था मर्चेंट। अब तुम देख सकते हो पिक्चर में किंगडम ऑफ फूल्स के राजा बैठे हैं और वहाँ पर आज मिनिस्टर भी खड़े हैं और साथ में आ गए हैं मर्चेंट। अब ये देखो बच्चों, अ थीफ ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, ये था वो थीफ जो बेचारा वॉल से दब के मर गया। और ये देखो बच्चों, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम। ये थी बच्चों किंग की कोर्ट, कोर्ट मीन्स राज दरबार, जहाँ पर वो जस्टिस करता था, न्याय करता था। आगे बढ़ते हैं। When the merchant arrived, the king questioned him, What's your name? Such and such, your highness. अब जैसे ही मर्चेंट आया, व्यापारी आया कोर्ट के अंदर, राज दरबार के अंदर, किंग ने पूछा, What's your name? क्या है तुम्हारा नाम? Such and such, your highness. महाराज ये नाम है, उसने नाम बता दिया। Were you at home when the dead man burgled your house? जब उस मरे हुए व्यक्ति ने तुम्हारे घर के अंदर चोरी की थी, तुम घर में ही थे? Yes, my lord. He broke in and the wall was weak. It fell on him. हाँ महाराज, मैं घर पे ही था, वो जो वॉल थी ना, दीवार बहुत वीक थी, कमज़ोर थी, टूट गई और उसके ऊपर गिर गई। द अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड अ मैन, वी हैव टू पनिश यू। अब राजा गुस्से में बोला, अक्यूज प्लीड्स गिल्टी, अक्यूज मीन्स कल्प्रिट, दोषी, दोषी ने गिल्टी अपना अपराध, गिल्ट यानी कि अपराध, प्लीड्स मीन्स स्वीकार कर लिया है, यानी कि मर्चेंट ही दोषी है और उसने मान लिया है उसके घर की वॉल वीक थी और उसके ऊपर गिर के वो मर गया। तुम्हारी वॉल ने मारा है इस आदमी के भाई को, तुमने एक आदमी का खून किया है, मर्डर किया है, और तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। लॉर्ड, said the helpless merchant, I didn't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build it right. You should punish him. अब बेचारा मर्चेंट अपनी सफाई में कहने लगा था, तो वो हेल्पलेस, लेकिन उसने फिर भी कहा, महाराज मेरी गलती क्या है, मैंने उस दीवार को नहीं बनाया, फॉल्ट, मिस्टेक, गलती तो उस व्यक्ति की है जिसने उस वॉल को बनाया। He didn't build it right. उसने ठीक से नहीं बनाई, उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, मुझे नहीं। राजा बोले, Who is that? कौन है वो? My lord, this wall was built by my father's time. I know the man. He's an old man now. He lives nearby. अब कहते हैं, महाराज मेरे पिताजी के समय में ये दीवार बनाई गई थी, लेकिन मैं उस आदमी को जानता हूँ, वो बूढ़ा हो चुका है, मेरे घर के पास ही रहता है। तो देखो बच्चों, मर्चेंट इन फ्रंट ऑफ द किंग, बेचारा हेल्पलेस है, अब बचने की कोशिश कर रहा है। The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and food. बच्चों, अब किंग ने भेज दिया अपने मैसेंजर्स को, मैसेंजर्स who carry out messages,
जो मैसेजेस लेकर जाए वो होता है मैसेंजर, दूत कह सकते हो तुम हिंदी में। तो अपने दूतों को भेज दिया उस ब्रिकलेयर के पास। अब ब्रिकलेयर वर्ड को समझो। ब्रिक मीन्स ईट, लेयर मीन्स लेयर में लगाने वाला, ब्रिक को लेयर में लगाने वाला। कौन लगाता है ईंटों को लेयर में एक साथ? मिस्त्री लगाता है ना। तो मिस्त्री को हम इंग्लिश में कहेंगे ब्रिकलेयर। तो अब मैसेंजर चले गए ब्रिकलेयर के घर में, जिसने वॉल बनाई थी उसको ले आए, उसके हाथ पैर बांध लाए। यू देयर, डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल इन द फादर्स टाइम? हाँ भाई क्या तुमने बनाई थी इस घर के, इस व्यक्ति के घर की दीवार इसके पिताजी के समय में? महाराज ने कहा यस माई लॉर्ड आई डिड। हाँ महाराज मैंने ही बनाई थी। What kind of wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You have murdered him. We have to punish you by death. अब गुस्से में राजा ने कहा कैसी दीवार बनाई थी तुमने, एक बेचारे आदमी के ऊपर गिर गई। देखो बच्चा, थीफ बेचारा आदमी, ठीक है, तो इस बेचारे आदमी के ऊपर गिर गई, इसको मार दिया, तुमने मर्डर किया है, पनिशमेंट मिलेगी तुमको और मिलेगा डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड दिया जाएगा तुम्हें। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, please listen to me before you give your orders. It's true. I built this wall and it was no good, but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. अब बच्चों वो भी रिक्वेस्ट कर रहा है एग्जीक्यूशन से पहले, डेथ सेंटेंस प्राण दंड से पहले महाराज को कहता है सर मुझे अपने डेथ सेंटेंस के ऑर्डर देने से पहले मेरी बात तो सुनिए प्लीज़। वो रिक्वेस्ट कर रहा है। सच है कि मैंने ही वॉल बनाई थी और अच्छी नहीं बनी थी, लेकिन अच्छी क्यों नहीं बनी थी? क्योंकि मेरा माइंड मेरे काम पर उस समय नहीं था, मेरा दिमाग वहाँ पर नहीं था। मुझे आज भी याद है डांसिंग गर्ल, एक नर्तक, एक लड़की जो डांस करती है उसको कहेंगे डांसिंग गर्ल। वो बार बार उस गली से जा रही थी पूरे दिन अपनी एंकलेट्स को जिंगल करते हुए। एंकलेट्स क्या होती है बच्चों? जो एंकल में पहनी जाए, पायल, ठीक है, एंकलेट्स मीन्स पायल, जिंगरिंग मीन्स झनकाते हुए, पायल की आवाज़ आ रही थी उसकी झनकार की। और मेरी आइज़ और माइंड बार बार उस लड़की की ओर जा रहा था, वॉल की ओर नहीं था जो मैं बना रहा था। तो गलती मेरी नहीं है सर, गलती है डांसिंग गर्ल की, उस नर्तक लड़की की, नर्तकी की। आई नो वेयर शी लिव्स, और मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। अब देखो बच्चों, मर्चेंट ने तो अपना ब्लेम डाल दिया ब्रिकलेयर पर। ब्रिकलेयर कह रहा है मेरी गलती नहीं है, डांसिंग गर्ल की गलती है। तो देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। देखो बच्चों, दिस इज द ब्रिकलेयर, ब्रिक को लेयर में लगाने वाला मिस्त्री। You are right. The case deepens. We must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get that dancer wherever she is. अब राजा ऑर्डर करते हैं, तुम ठीक कह रहे हो, ये केस तो डीप होता जा रहा है, गहरा होता जा रहा है, गहराता जा रहा है, हमें ज़रूर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आसान नहीं है इतने कॉम्प्लिकेटेड पेचीदे केसों को सॉल्व करना। जाओ उस डांसर को लेके आओ जहाँ भी वो है। तो उस डांसिंग गर्ल को लाने के लिए उसने अपने दूतों को भेज दिया। The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. बच्चों वो डांसिंग गर्ल थी, जो वो डांसर थी, नर्तकी थी, वो अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी। वो ट्रेम्बलिंग, कांपते हुए, शेकिंग होते हुए कोर्ट के अंदर, राज दरबार के अंदर आई। Did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? अब राजा ने उससे पूछा क्या तुम जब ये आदमी बना रहा था वॉल वहाँ पर उस गली के अंदर, तुम बार बार उस गली से इधर उधर जा रही थी, कई साल पहले की बात है, क्या तुमने इसे देखा था? वो बेचारी कहती है येस माई लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल। हाँ महाराज, मुझे सब कुछ याद है। सो डिड यू वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग? यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम सो ही बिल्ड अ बैड वॉल। अब राजा कहता है गुस्से में, अच्छा तो तुम ही थी जो बार बार गली में जा रही थी अपनी पायल को झनकाते हुए। तुम उस समय यंग थी, जवान थी, और तुमने इसको डिस्ट्रैक्ट किया, इसका ध्यान भटकाया और इसने एक गलत बेकार वॉल बनाई। It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You have to be punished. अब राजा कहते हैं वो एक बेचारे गरीब बर्गलर यानी कि थीफ, चोर के ऊपर गिर गई, बेचारे गरीब चोर के ऊपर गिर गई और वो मर गया। तुमने उस मासूम आदमी को मारा है। बच्चों, चोर एक इनोसेंट मैन, मासूम आदमी है, ठीक है, ये सारी मजाकिया बातें हैं। यू हैव टू बी पनिश्ड, और तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी।
शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, उसने 1 मिनट के लिए अपना ध्यान लगाया और सोचा, माई लॉर्ड वेट, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट. आई हैड गिवन some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. बच्चों, अब वो जो डांसर है, नर्तकी है, वो ये कहती है कि महाराज रुकिए रुकिए, मुझे याद आ गया मैं उस दिन बार बार उस गली में चक्कर क्यों काट रही थी. मैंने अपना सोना, गोल्ड, एक गोल्ड स्मिथ को दिया था. गोल्ड स्मिथ कौन होता है बच्चों? सुनार, जो सोने से चीज़ें बनाता है. कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए, कुछ आभूषण बनाने के लिए मैंने दिया था, लेकिन वो था एक लेज़ी, आलसी, स्काउंड्रल. स्काउंड्रल मीन्स बैड पर्सन, बदमाश, आलसी बदमाश था वो गोल्ड स्मिथ, सुनार. उसने ना बहुत सारे एक्सक्यूजेज लगाए, वो बना नहीं रहा था मेरा सामान, और उसने बार बार मेरे को आने को कहा. नाउ एंड देन, मैं बार बार गई उसके पास उस गली में से होते हुए, और फिर भी उसने मुझे ना दर्जनों टाइम बुलाया. दर्जनों टाइम मीन्स 12 से भी ज़्यादा बार बुलाया, और मुझे जाना पड़ा, और स्टिल उसने मेरी ज्वेलरी तैयार करके नहीं दी. That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It is a damned goldsmith's fault. अब वो कहती है, तभी इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा था, इस मिस्त्री ने मुझे देखा था. मेरा फॉल्ट नहीं है, मेरी मिस्टेक नहीं है, मेरी गलती नहीं है. इट्स द डैम गोल्डस्मिथ फॉल्ट. ये उस बुरे गोल्डस्मिथ की मिस्टेक है, उस सुनार की गलती है. तो बच्चों, अब नर्तकी ने अपना ब्लेम डाल दिया है गोल्डस्मिथ के ऊपर, सुनार के ऊपर. देखिए बच्चों, दिस इज द डांसिंग गर्ल व्हेन शी वाज यंग एंड प्रिटी. And now the dancing girl is quite old and weak. She came to the court trembling, shaking. Poor thing, she is absolutely right, thought the king, weighing the evidence. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith whenever he is hiding at once. अब राजा कहता है, ओहो, ये लड़की तो बिल्कुल ठीक कह रही है. सारे मैं एविडेंस, जो प्रमाण है मेरे पास, जो प्रूफ है, मैं उनको सबको देखता हूँ. रियल कल्प्रिट तो पकड़ा गया आखिरी में, असली जो अपराधी है वो पकड़ा गया. गोल्डस्मिथ को लेकर आओ जहाँ भी वो छुपा हुआ है, तुरंत, एट वंस, इमीडिएटली. द किंग्स बैलिफ सर्च फॉर द गोल्डस्मिथ. अब जो किंग के बैलिफ्स थे, यानी कि जो उसके सिपाही थे, उन्होंने सुनार की खोज करना शुरू कर दिया. हु वाज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप. वो अपने शॉप के एक कॉर्नर में छुपा हुआ था. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. Accusation मतलब बच्चों, जो उसके ऊपर दोष लगाया गया है, जब उसने उसके बारे में सुनाया, उसके बारे में उसको पता चला, उसने एक नई कहानी बना दी. My lord, he said, I am a poor goldsmith. It's true I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. बच्चों, अब उसकी कहानी क्या थी? गोल्डस्मिथ क्या कहता है सुनो. मैं तो बेचारा सा, गरीब सा सुनार हूँ. मैं ये सच है कि मैंने इसको बार बार बुलाया था, बार बार इसका सामान लेके जाने के लिए, लेकिन मैं इसकी ना ज्वेलरी बनाना फिनिश नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास ना एक अमीर मर्चेंट का ऑर्डर आया हुआ था. अमीर मर्चेंट ने मुझे ऑर्डर दे रखा था कुछ ज्वेलरी बनाने का. उनके घर में वेडिंग थी, शादी थी, और वो वेट नहीं कर सकते थे. आपको पता ही है इम्पेशेंट रिच मैन आर, कितने इम्पेशेंट होते हैं, कितने अधीर होते हैं अमीर लोग. Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on innocent man and killed him? कौन है वो अमीर व्यापारी जिसकी वजह से तुमने इस बेचारी औरत का काम पूरा नहीं किया, बार बार इसको धक्के खिलाए और इसकी वजह से ब्रिकलेयर का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हुआ? कौन है वो, बताओ मुझे, जिसने उस इनोसेंट मैन को मारा, उस बेचारे मासूम आदमी को मारा? नाम बताओ मुझे उसका. अब बच्चों देखो, ये था वो गोल्डस्मिथ जिसने सारा का सारा ब्लेम अभी एक किसी और के ऊपर डाल देगा. देखते हैं किसके ऊपर डालता है. द गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट. अब गोल्डस्मिथ वही मर्चेंट, एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन. तो बच्चों, जो ओरिजिनल ऑनर था ना इस समय, जिस मर्चेंट के घर में वो चोर मरा था, उसी के पिताजी. ठीक है. नाउ जस्टिस हैज़ कम फुल सर्कल. अब यानी कि जिस मर्चेंट के ऊपर सबसे पहले ब्लेम लगा था, वो ही मर्चेंट के जो पिताजी थे, उन्होंने ही ऑर्डर दे रखा था ज्वेलरी का, और जो वेट नहीं कर सकते थे. यानी कि अब जस्टिस अपने पूरे सर्कल को पूरा करके आ चुका है उसी मर्चेंट के ऊपर जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, क्योंकि उसके पिताजी ने ही सब कुछ करा था. उसके पिताजी ने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था, जिसकी वजह से उस नर्तकी को बार बनाना पड़ा. गोल्डस्मिथ उसकी ज्वेलरी बनाने में लेट हो गया.
thought the king, back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I'm innocent." बेचारा रोता हुआ आया बच्चों, बोला मेरी गलती नहीं है, मैंने थोड़ा ऑर्डर किए थे, मेरे पिताजी ने ऑर्डर किए थे, वो तो मर चुके हैं, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया. But the king consulted the minister and ruled decisively. "It's true your father is true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place." अब किंग ने अपने मिनिस्टर से कंसल्ट किया, एडवाइस ली, सलाह ली और कहा अपना डिसीजन. क्या? सच है कि तुम्हारे पिताजी मर्डरर हैं, उनकी वजह से उस बेचारे चोर का मर्डर हुआ. अब वो मर चुके हैं, लेकिन किसी को तो पनिशमेंट मिलेगी उनकी जगह. यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेज एज वेल हैज हिज सिंस. अब तुमने तुम्हारे पिताजी से इनहेरिट किया है, विरासत मिली है उनकी हर चीज़, उनका पैसा भी, तो उनके अपराध, उनके पाप, सिन होता है बच्चों, पाप, SIN, उसके पाप का भुगतान भी तुम ही भरो. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of his horrible crime. You must die. जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मैं समझ गया था तुम ही हो इस अपराध की तह के अंदर, तुम ही हो इसकी जड़. ठीक है, इस भयानक अपराध को तुमने किया, तुम्हें मरना ही पड़ेगा. You must die. And he ordered a new stake to be made ready for the execution. Execution means प्राण दंड देने के लिए उन्होंने ऑर्डर कर दिया एक नई स्टेक बनाई जाए, एक नई सूली बनाई जाए. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. बच्चों जैसे ही वो स्टेक, वो सूली बनकर तैयार हो गई, फाइनल इम्पेलिंग मीन सूली पर चढ़ाया जाना. क्रिमिनल को, अपराधी को सूली पर चढ़ाए जाने से पहले ही मिनिस्टर के दिमाग में, मंत्री के दिमाग में एक बात आई कि जो वो अमीर व्यापारी था ना, जिसको सूली पर चढ़ाया जाना था, वो तो टू थिन है. टू थिन मीन्स बहुत पतला है, स्टेक पर आएगा ही नहीं, सूली पर आएगा ही नहीं, प्रॉपरली उसका प्राण दंड उसको मिलेंगे ही नहीं. ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस. द किंग टू वरीड अबाउट इट. यही बात उसने किंग को बताई कि ये तो स्टेक पर आएगा ही नहीं, ये तो बहुत पतला है, स्टेक तो बड़ी बन चुकी है, तो अब क्या किया जाए. किंग भी चिंतित हो गए. देखो बच्चों, ये होती है स्टेक जहाँ पर उस मर्चेंट को प्राण दंड, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर मिला हुआ था. What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. अब देखो बच्चों, उन्होंने क्या प्लान बनाया है. अब किंग कहता है क्या किया जाए, तो उन्होंने क्या प्लान बनाया कि ऐसे आदमी को ढूंढना चाहिए जो मोटा हो और स्टेक पे, इस सूली पे पूरा आ जाए. मोटा आदमी ढूंढना चाहिए, चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे उसका अपराध से कोई संबंध हो चाहे ना हो. द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक, एंड द आईज फेल ऑन द डिसाइपल हु हैड फैटेंड हिमसेल्फ फॉर मंथ्स ऑन बनानाज एंड राइस एंड व्हीट एंड घी. बच्चों तो सिपाही निकल पड़े ढूंढने के लिए, राजा के जो सर्वेंट थे, राजा के जो नौकर थे, तो कि एक ऐसा मोटा आदमी ढूंढा जाए जो सूली पर फिट आ जाए, प्रॉपरली आ जाए. कौन मिला उन्हें बच्चों? वही डिसाइपल जो शुरू में गुरु और डिसाइपल आए थे ना, वही शिष्य बच्चों अच्छा खासा मोटा हो चुका था. बनानास खा खा के, राइस चावल खा खा के, वीट गेहूं खा खा के, और घी देसी घी खा खा के अच्छा मोटा हो चुका था वो. और वही इंसान था जो प्रॉपरली फिट हो सकता था उस स्टेक के ऊपर, उस सूली के ऊपर. ये देखो बच्चों, खा पी के फैट हो चुका है डिसाइपल. What have I done wrong? I am innocent. I am a सन्यासी. He cried. वो बेचारा चिल्लाया, अरे मैं तो सन्यासी हूँ, मैंने तो सन्यास ले रखा है, मैं तो मासूम हूँ, बेकसूर हूँ, मैंने क्या गलत किया. That may be true, but it's a royal decree that we should find a man fat enough to fit the stake, they said, and carried him to the place of execution. अब उन सिपाहियों ने कहा, नौकरों ने कहा राजा के, कि हमें तो ऑर्डर मिला है, रॉयल डिक्री, रॉयल मीन्स शाही, डिक्री मीन्स डिसीजन बाय लॉ, कानून है ये, ठीक है, कानूनी रूप से हम तुम्हें लेने आए हैं. हमें कानूनन ये कहा गया है एक ऐसा मोटा आदमी ढूंढो जो उस सूली पर फिट आ जाए. तुम ही हो वो मोटे आदमी, चलो अब तुम्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा, प्राण दंड दिया जाएगा. ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स. बच्चों अब उसको गुरु की बात याद आ गई जो शुरू में कह रहे थे, क्या पता क्या होगा कल, चलो दिस इज अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट. चलो यहाँ से, ये तो मूर्खों का साम्राज्य है, मूर्खों की नगरी है, क्या कल होगा कुछ नहीं पता.
While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart. जब वो बच्चों वेट कर रहा था उसकी डेथ की जो आने ही वाली थी, उसने अपने दिल से अपने गुरु को प्रार्थना की, asking him to hear his cry wherever he was. The guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. अब बच्चों जो गुरु थे ना, उनके पास मैजिक पावर्स थी, चमत्कारी शक्ति थी. वो विजन में अपनी कल्पना शक्ति से देख सकते थे काफ़ी आगे तक, फ्यूचर में क्या होने वाला है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और पास्ट में क्या हुआ था. तो उन्होंने अपने बेचारे डिसाइपल की क्राई जो वो पुकार रहा था दिल से अपने गुरु को, वो सुन ली. ही अराइव्ड एट वंस टू सेव हिज डिसाइपल. तुरंत आगे बच्चों वो फिर से सिटी ऑफ फूल्स के अंदर अपने शिष्य को बचाने के लिए. हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप थ्रू लव ऑफ फूड. जिसने अपने आप को स्क्रैप मीन्स ट्रबल में, मुसीबत में फंसा लिया था, जस्ट बिकॉज ही लव्स फूड. खाने के चक्कर के अंदर उसने अपने प्राणों को भी मुसीबत में डाल दिया था. तो गुरुजी वहाँ पर पधार चुके हैं अपने शिष्य की रक्षा करने के लिए. देखो बच्चों, गुरु हैड मैजिकल पावर्स. As soon as he arrived, he scolded the disciple and told him something in a whisper. जैसे ही वो आए उन्होंने पहले तो धमकाया, डांटा अपने डिसाइपल को. स्कोल्ड करना मीन्स डांटना, और कहा समथिंग इन अ विस्पर. विस्पर क्या होता है? फुसफुसाना. जैसे मैं बोल रही हूँ ना, जैसे जब क्लास में टीचर कहता है बच्चों चुप हो जाओ, तुम कैसे बात करते हो? फुसफुसा के, धीरे धीरे, इस तरह से. ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं विस्परिंग. क्या कहते हैं? विस्परिंग. तो फुसफुसा कर उसको कान में कुछ बताया गुरु ने, कोई प्लान बना दिया यानी कि. देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज ग्रेटर, द गुरु और द डिसाइपल. अब किंग को कहते हुए गुरु ने कहा, अरे सबसे महान राजा, वाइजेस्ट, सबसे बुद्धिमान राजा कौन बड़ा है, गुरु या शिष्य? बताओ मुझे, गुरु बड़ा या शिष्य बड़ा? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट. वाई डू यू आस्क? अब राजा ने कहा, ये तो सबको पता है, गुरु बड़ा, चेले से तो गुरु बड़ा होता है, कोई डाउट ही नहीं है, क्यों पूछ रहे हो? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी. तो ठीक है, सबसे पहले सूली पर मुझे चढ़ाओ, मेरे डिसाइपल को मेरे बाद चढ़ाना. When the disciple heard this, he understood and began to clamor. Clamor means crying. जैसे डिसाइपल ने अपने गुरु के शब्द सुने, वो भी चिल्लाने लगा, me first, पहले मुझे. You brought me here first, put me to death first, not him. पहले मुझे चढ़ाओ, मुझे लेके आए थे ना सूली पर, तो मुझे प्राण दंड दो पहले, मेरे गुरु को नहीं. The guru and the disciple now get into a fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. अब बच्चों, गुरु और चेले दोनों की लड़ाई हो गई. मैं पहले स्टेक पर जाऊंगा, मैं एग्जीक्यूट होऊंगा, मैं पहले. अब किंग तो हो गया पजल मीन्स कंफ्यूज, ये हो क्या रहा है. He asked the guru, why do you want to die? We chose him because we needed a fat man for the stake. अब गुरु से पूछा राजा ने, क्योंकि वो काफ़ी पजल है, काफ़ी कंफ्यूज है, तुम क्यों पहले मरना चाहते हो? हमने तो इस आदमी को यूँ चुना था कि ये मोटा है, स्टेक पर आ जाएगा, लेकिन तुम क्यों पहले मरना चाहते हो? अब गुरुजी कहते हैं, यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु. तुम्हें ऐसे प्रश्न मुझसे नहीं पूछने चाहिए, मुझे मृत्यु दंड दो अभी पहले. वाई देयर सम मिस्ट्री हियर, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड. अब वो कहता है, राजा क्यों मिस्ट्री है, बहुत बड़ा रहस्य है, तुम तो वाइज मैन हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो, मुझे बताओ, मुझे समझाओ, आखिर बात क्या है. विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू? आज द गुरु. गुरु ने पूछा, अगर मैं तुम्हें बता दूं, प्रॉमिस करते हो, वादा करते हो कि पहले मुझे डेथ दोगे, मुझे मृत्युदंड दोगे? द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड. द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयरशॉट एंड विस्पर्ड टू हिम, डू यू नो व्हाई वी वांट टू डाई राइट नाउ? The two of us, we have been all over the world, but we have never found a city like this, or a king like you. That stake is the stake of God of justice. It's new. It has never had a criminal on it. Whoever dies on it first will be reborn as a king of this country, and whoever goes next will be the future minister of this country. We are sick of our ascetic life. It would be nice to enjoy ourselves as king and minister for a while. Now keep your word, my lord, and put us to death. मी फर्स्ट रिमेंबर. अब गुरुजी कहते हैं, बच्चों, राजा ने सोलम वर्ड, अपने शब्द दे दिए मतलब ट्रू टू हिज वर्ड. अब राजा जो कहता है वो तो करता ही है ना. तो गुरुजी उसकी ओर देखते हैं, साइड में ले जाते हैं उसको, उसके सर्वेंट से दूर, और विस्पर, फिर से वही फुसफुसाते हुए कहते हैं, क्या आपको पता है जो भी हम यहाँ पर दोनों क्यों मरना चाहते हैं? पहले
वी हैव बिन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस। हमने पूरे विश्व में भ्रमण किया है लेकिन आपके जैसा शहर नहीं देखा, आपके जैसा राजा नहीं देखा। ये जो स्टेक है ना, ये जो सूली है ना, वो सूली है गॉड ऑफ जस्टिस की, न्याय के देवता की। ये बिल्कुल नहीं है। और जो यहाँ पर पहले मरेगा वो अगले जन्म में इस नगरी का सम्राट बनेगा, राजा बनेगा। और जो सेकंड नंबर पे बनेगा, नेक्स्ट मरेगा, वो बनेगा फ्यूचर मिनिस्टर, नया मंत्री अगले जन्म में। और हम बहुत थक चुके हैं, सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ। हम ऊब चुके हैं अपनी एसेटिक लाइफ से। एसेटिक मीन्स तपस्वी ज़िंदगी से। और अब हमें भी इंजॉय करना है किंग और मिनिस्टर बन के। कुछ देर हम भी दुनिया के रसों का स्वादन करें ना। हम कब तक अपने तपस्वी जीवन गुजारते रहेंगे। लेकिन अब अपने शब्दों को याद रखिएगा। सर, आपने मुझे कहा था पहले मुझे मृत्युदंड दोगे, याद रखना। देखो बच्चों, अब गुरु ने सारा बता दिया है इसको कि क्या है ये माजरा और क्यों वो मरना चाहता है पहले, और उसका डिसाइबल भी पहले मरना चाहता है। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थॉट। He didn't want to lose the kingdom to someone else in the next round of life. अब जो किंग था बच्चों, वो तो गहरी सोच में डूब गया। वो अपने साम्राज्य को खोना नहीं चाहता था अगले जन्म में भी। He needed time, उसे समय चाहिए था। So he ordered the execution postponed to the next day and talked in secret with his minister. तो उसने उस प्राण दंड देने वाली प्रक्रिया को पोस्टपोन कर दिया, आगे सरका दिया, एक दिन आगे, और अपने मिनिस्टर से उसने विचार विमर्श किया। It's not right for us to give over the kingdom to others in next life. Let's go on the stake ourselves and we'll be reborn as king and minister again. Holy men do not tell lies, he said, and the minister agreed. अब वो अपने मंत्री को बुलाकर कहता है कि मुझे तो गुरु ने ये बताया है जो पहले स्टेक पर मरेगा ना वो राजा बनेगा और जो सेकंड मरेगा वो मिनिस्टर बनेगा। जो होली मैन होते ना, पवित्र आदमी, तपस्वी जैसे, वो कभी झूठ नहीं बोलते। और मैं नहीं चाहता मैं अपना साम्राज्य खो दूँ अगले जन्म में भी। तो चलो हम ही मरते हैं और हम दोबारा जन्म लेंगे, मैं किंग और तुम मेरे मंत्री। भाई वो मिनिस्टर भी मान गया, दोनों मूर्ख तो थे ही, तो राजा ने भी मान लिया, मंत्री ने भी मान लिया। So he told the executioners, we will send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first, then do the same to the second man. Those are my orders, don't make any mistake. अब executioners यानी कि जो प्राण दंड देने वाले जल्लाद थे ना, उनको बुलाया राजा ने और कहा हम आज रात को उन अपराधियों को भेजेंगे। जिसे पहले भेजा जाए उसे पहले मृत्यु के घाट उतार देना, और जिसे सेकंड नंबर पे भेजा जाए उसे सेकंड नंबर पे। याद रखना ये मेरे ऑर्डर्स हैं, ये मेरा आदेश है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। That night the king and his minister went secretly to the prison. तो उस रात को बच्चों राजा और उसके मंत्री चुपचाप सीक्रेटली चले गए जेल के अंदर। रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल, उन्होंने छोड़ दिया उस गुरु को भी और उसके शिष्य को भी। डिस्गाइज देमसेल्फ एज द टू, और उनके जैसा वेशभूषा उन्होंने धारण कर ली। राजा ने वेशभूषा धारण कर ली गुरु की और मिनिस्टर ने डिसाइपल की, शिष्य की। एज अरेंज बिफोर हैंड द लॉयल सर्वेंट्स वर टेकन टू द स्टेक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और जैसे ही पहले डिसाइड किया गया था वो जो उसके सर्वेंट थे बड़े ही वफादार थे, उनको स्टेक पर ले गए और जैसे नंबर 1 पे राजा को, नंबर 2 पे मिनिस्टर को प्रॉम्प्टली, क्विकली एग्जीक्यूटेड, मौत के घाट उतार दिया गया। देखो बच्चों, अब उनको तो छोड़ दिया गया है गुरु को और शिष्य को, और राजा और मंत्री ने उनकी वेशभूषा को धारण कर लिया है। When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. जैसे उनकी बॉडीज़ को वहाँ से उतारा गया स्टेक से, क्या ताकि उन्हें कौवे और वल्चर मीन्स गिद्ध खा सकें, लोगों ने उन्हें देखा और वो डर गए, पैनिक हो गए, डर गए। They saw before them the dead bodies of king and the minister. The city was in confusion. अब वो क्या देख रहे थे? डेड बॉडीज़ किसकी हैं? राजा की और मंत्री की। पूरी सिटी में कन्फ्यूजन हो गई, पजल हो गए, सारे उलझ गए, मामला उलझ गया था बहुत ज़्यादा। All night they mourned and discussed the future of the kingdom. सारी रात वो रोते रहे और सोचते रहे अब हमारे साम्राज्य का क्या होगा। राजा भी नहीं रहे, मंत्री भी नहीं रहे। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. कुछ लोगों को ध्यान आया उस गुरु और उसके शिष्य के बारे में। अब वो गुरु शिष्य भी अपना सामान पैक कर रहे थे सिटी को छोड़ने के लिए, नगर को छोड़ने के लिए चुपचाप, लेकिन लोगों ने उन्हें देख लिया। We people need a king and a minister, said someone. Others agreed. They begged the guru and the disciple to be the king and the minister. It didn't take many arguments to persuade the disciple, but it took longer to persuade the guru. तो बच्चों, अब वो जो लोग थे वो गुरु और शिष्य के पास गए, उन्होंने कहा हमें एक राजा और मंत्री चाहिए, और उन्होंने भीख मांगी गुरु से और डिसाइपल से कि आप हमारे राजा और मंत्री बन जाओ। अब बच्चों, जो डिसाइपल था वो तो ईजिली परसुएड हो गया। परसुएड मीन्स टू मेक एग्री, राज़ी करना, मनाना। तो डिसाइपल तो तुरंत मान गया, मिनिस्टर बन के एंजॉय करेगा।
लेकिन गुरु को समझाने में, मनाने में थोड़ा टाइम लग गया। दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। और उन दोनों ने एग्री कर लिया फाइनली कि वो अब राज्य करेंगे साम्राज्य के ऊपर, जो कि था फुलिश किंग मूर्ख राजा का, एंड सिली मिनिस्टर स्टूपिड मंत्री का, ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। केवल एक ही उन्होंने अपनी कंडीशन रखी कि वो सारे पुराने नियम बदल देंगे। और सबसे घटिया नियम क्या था? दिन को रात के काम, रात को दिन के काम, जो सबसे उल्टा काम था। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर टू डू, इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। तो बच्चों, अब गुरु ने राजा बनते ही नाइट को दिन में बदल दिया, दिन को नाइट में, यानी कि जो थे ना प्रॉपर दिन दिन हो गया, रात रात हो गई। और कुछ भी अब डुडू का नहीं मिलता था, जिसकी जो पर्टिकुलर प्राइस है वो उसी प्राइस का मिलता था, और वो भी आम नगरों की तरह एक नगर बन गया। एंड नाउ इट वॉज नॉट अ किंगडम ऑफ फूल्स। सो बच्चों, दिस वॉज द स्टोरी। अच्छी थी ना, मजाकिया सी कहानी। बच्चों, तुम 11th क्लास में एक और पढ़ोगे इसी तरह की कहानी, एक पोएम आएगी विक्रम सेठ की, बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी कुछ इसी तरह की कहानी है। सो उसको भी इंजॉय करना। एंड होप यू हैव एंजॉयड दिस स्टोरी एज वेल एंड होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी एज वेल। सो अगर मज़ा आया, कहानी अच्छी लगी, समझ में आ गई, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू।